तो हमारा टॉपिक है अभी का मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, प्रबंध एवं प्रशासन और संगठन। तो प्रबंध तथा प्रशासन जो होते हैं वो दो ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें प्रबंध साहित्य में एक दूसरे के समानार्थक बताया जाता है। तो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को एक दूसरे का सिनोनिम बताया जाता है। प्रारंभ में इन दोनों शब्दों के मध्य कोई अंतर नहीं था। जब शुरू में इन दोनों शब्दों के बीच में कोई अंतर नहीं था, लेकिन सेल्डन ने सर्वप्रथम 1923 में 1923 में प्रबंध तथा प्रशासन में अंतर उत्पन्न करके एक नई समस्या उत्पन्न कर दी। इसके बाद अनेक परस्पर विरोधी विचार सामने आने लगे। तो इस प्रकार प्रबंध तथा प्रशासन दो शब्दों के संबंध में निम्नलिखित विचार सामने आए। सबसे पहले क्या हुआ? प्रबंध और प्रशासन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। प्रशासन प्रबंध से ऊपर है और प्रशासन प्रबंध का अंग है। तो प्रबंध एवं प्रशासन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो इसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया? प्रबंध एवं प्रशासन के बीच अंतर करना धर्म को बढ़ावा देना है। प्रशासन शब्द का प्रयोग अधिकांशतः सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र में किया जाता है, जबकि व्यावसायिक जगत में प्रबंध शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रशासन प्रबंध से ऊपर है, इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया? कुछ विद्वानों के अनुसार प्रशासन प्रबंध के ऊपर है तथा दोनों के कार्य अलग अलग होते हैं। जी बिलवर्ड के अनुसार प्रशासन के आशय उस प्रक्रिया के साधन से प्राप्त है जिसका उपयोग उसकी किसी संस्था व उसके कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। प्रबंध वह प्रक्रिया होती है, वह साधन है जिसके द्वारा नीति के मूल्यांकन हेतु नियोजन एवं निरीक्षण किया जाता है, और इस प्रकार के विचार विलियम और सीगत ने प्रकट किए थे। फिर है प्रशासन प्रबंध का एक ही अंग होता है। तो प्रबंध एक विकसित शब्द होता है जिसमें प्रशासन को सम्मिलित किया जाता है। प्रबंधन के तीन स्तर हैं, उच्च, मध्य और निम्न। तो इस प्रकार संगठन के उच्च स्तर पर प्रशासकीय कार्य अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो प्रशासकीय कार्य कम होते जाते हैं और प्रबंधकीय बढ़ते जाते हैं। तो प्रबंधन की क्या परिभाषा है? संगठन के संसाधनों का उपयोग करने के लिए एक सामान्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रबंधन को लोगों और उनके काम में प्रबंधन के रूप में परिभाषित किया गया है। यह एक ऐसा वातावरण बनाता है जिसके तहत समूह उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रबंधक और उनके अधीनस्थ मिलकर काम करते हैं। तो क्या है? संगठन के जो संसाधन हैं उनका उपयोग करके, जो भी रिसोर्सेस हैं उसका उपयोग करके एक कोई कॉमन जो ऑब्जेक्टिव है, एक कॉमन लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए जो प्रबंधन है, प्रबंधन को लोगों और उनके काम के प्रबंधन के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब जब एकजुट मिलकर काम करता है कुछ लक्ष्य को पाने के लिए तो उसे प्रबंधन कहा जाता है। तो यह एक ऐसा वातावरण बनाता है जिसके तहत क्या होता है? समूह उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रबंधन और उसके जो भी अधीनस्थ हैं वो मिलकर काम करते हैं। तो यह ऐसे लोगों का समूह होता है जो संगठन की संपूर्ण प्रणाली को चलाने में अपने कौशल एवं प्रतिभा का उपयोग करते हैं। यह एक गतिविधि, एक कार्य, एक प्रक्रिया, एक अनुशासन और बहुत कुछ है। तो ये सब कुछ, ये क्या क्या है? गतिविधि है, ये एक प्रोसेस है, ये एक काम है, ये एक प्रक्रिया है, ये एक अनुशासन है, डिसिप्लिन है और बहुत कुछ है। तो योजना आयोजन, अग्रणी, प्रेरणा, नियंत्रण, समन्वय और निर्णय लेना प्रबंधन द्वारा किए जाने वाली कुछ प्रमुख गतिविधियां हैं। प्रबंधन संगठन के 5M यानी पुरुष, सामग्री और मशीन, मैन, मटेरियल और मशीन, विधियों और धन को एक साथ लाता है। यह एक परिणाम उन्मुख गतिविधि है जो वांछित आउटपुट प्राप्त करने के लिए सेंट्रलाइज्ड होता है, केंद्रित होता है। और प्रशासन क्या होता है? प्रशासन एक व्यावसायिक संगठन है, एक शैक्षणिक संस्थान है, जैसे कि स्कूल या कॉलेज, सरकारी कार्यालय या किसी भी गैर लाभकारी संगठन के प्रबंधन को संचालित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। तो प्रशासन एक मुख्य कार्य योजनाओं की नीतियों और प्रक्रियाओं का गठन होता है, लक्ष्यों और उद्देश्यों की स्थापना, नियमों और विनियमों को लागू करना आदि। प्रशासन एक संगठन है, मूलभूत ढांचे को तैयार करता है जिसके भीतर संगठन का प्रबंधन कार्य किया जाता है। तो प्रशासन क्या हुआ इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? ये एक संगठन है और इसको
और संगठन के जो भी संगठन है उसके मूल ढांचे को ये तैयार करता है और इसके भीतर संगठन का जो है वो प्रबंधन कार्य किया जाता है। तो प्रशासन की प्रकृति नौकरशाही की है। यह एक व्यापक शब्द है क्योंकि इसमें उद्यम के उच्चतम स्तर पर पूर्वानुमान, योजना, आयोजन और निर्णय लेने के कार्य इसमें शामिल होते हैं। तो प्रशासन संगठन के प्रबंधक पदानुक्रम के शीर्ष परत का प्रतिनिधित्व करता है। ये शीर्ष स्तर के अधिकारी या तो मालिक या तो व्यवसाय भागीदार हैं जो व्यवसाय शुरू करने में अपनी पूंजी का निवेश करते हैं। वे लाभ के रूप में या लाभांश के रूप में अपना रिटर्न प्राप्त करते हैं। प्रबंध की तुलना में प्रशासन, तो दो शब्दों का प्रबंधन और प्रशासन का उपयोग प्रबंधन साहित्य में एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। कुछ लेखकों के शब्दों के बीच कोई अंतर नहीं दिखता है, लेकिन कुछ अन्य कहते हैं कि प्रशासन और प्रबंधन दो अलग-अलग कार्य होते हैं। प्रबंधन और प्रशासन दो को अलग-अलग करने वालों में ओलिवर, शेल्डन, फ्लोरेंस और टेड स्प्रीग्रेल और लेंसबर्ग आदि ये लोग शामिल हैं। उनके अनुसार क्या था? प्रबंधन एक निचले स्तर का कार्य है और मुख्य रूप से प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों के निष्पादन से संबंधित होता है। लेकिन ब्रीच जैसे कुछ अंग्रेजी जो लेखक हैं, उनकी राय में प्रबंधन प्रशासन सहित एक व्यापक शब्द होता है। तो इस विवाद पर तीन प्रमुख रूप से चर्चा की गई है। तो प्रशासन नीतियों के कार्यान्वयन के साथ नीतियों और प्रबंधन के निर्धारण से संबंधित है। इस प्रकार प्रशासन एक उच्च स्तरीय कार्य है। तो प्रशासन जो है वो नीतियों के काम को पॉलिसीज के साथ काम करता है। नीतियों और प्रबंध का निर्धारण इससे संबंधित है। तो ये एक उच्च स्तरीय कार्य है। जो प्रबंधन जो है एक सामान्य शब्द है, इसमें प्रशासन शामिल होता है। और तीसरा क्या है? शर्तों के प्रबंधन और प्रशासन के बीच कोई अंतर नहीं है और उनका इस्तेमाल परस्पर किया जाता है। तो प्रबंधन और प्रशासन के बीच मुख्य अंतर यह है कि प्रबंधन प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों और रणनीतियों को लागू करने का कार्य या उद्देश्य है, जबकि जो प्रशासन है वो कंपनी के लिए लक्ष्य और महत्वपूर्ण नीतियां निर्धारित करता है। क्या है मुख्य अंतर? प्रबंधन जो है प्रशासन द्वारा निर्धारित जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी नीतियां रणनीतियां हैं, उनको लागू करने का कार्य करता है। और प्रशासन जो है वो कंपनी के लिए जो है वो लक्ष्य, जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स है, जो मोटिव्स हैं, वो महत्वपूर्ण नीतियां और लक्ष्य और महत्वपूर्ण नीतियां निर्धारित करता है। प्रबंधन और प्रशासन के बीच अंतर। प्रबंधन और प्रशासन समान लग सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच मतभेद है। प्रशासन को हर संगठन के उद्देश्यों और महत्वपूर्ण नीतियों की स्थापना के साथ करना चाहिए। हालांकि प्रबंधन द्वारा जो समझा जाता है वह प्रशासन द्वारा तय की गई नीतियों और योजनाओं को लागू करने का कार्य है। तो प्रशासन एक निर्धारक कार्य है, जबकि प्रबंधन एक कार्यकारी कार्य है। यह भी इस प्रकार है कि प्रशासन किसी उद्यम के महत्वपूर्ण निर्णयों को उसकी संपूर्णता में शामिल करता है, जबकि प्रबंधन निर्णयों को ढांचों के दायरे में रखता है। तो बेसिक जो हमारा जो डिफरेंस है बिटवीन मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, वो किस तरीके से है? अगर अथॉरिटी वाइज देखा जाए तो मैनेजमेंट जो होता है वो मिडल और लोअर लेवल पे होता है और एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, जो प्रशासन होता है, वो टॉप लेवल पे होता है। और रोल देखा जाए तो प्रबंधन का जो रोल होता है वो एक एग्जीक्यूटिव के रूप में होता है और एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल होता है वो डिसिसिव के रूप में होता है। इसका कंसंट्रेशन किस पे रहता है? कॉन्सेंट्रेट ये करता है, इट इज कंसर्न विद पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। जो मैनेजमेंट होता है वो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पे काम करता है और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन पे काम करता है, पॉलिसीज या नीतियां बनाने में काम करता है। फिर आता है हमारा एरिया ऑफ ऑपरेशन। तो एरिया ऑफ ऑपरेशन जो है, तो मैनेजमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर काम करता है और जो एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन है वो फुल कंट्रोल ओवर एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो भी संगठन है उसका सारी जो भी गतिविधियां हो रही है उस पर उसका सारा कंट्रोल होता है। और मैनेजमेंट क्या डिसाइड करती है? प्रबंधन क्या डिसाइड करता है कि कौन करेगा, क्या काम करेगा और किस तरीके से करेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन है वो ये डिसाइड करेगा कि क्या काम करना है और कब करना है।
तो ये दोनों ये डिफरेंस हुआ इनके कार्यनीति में। फिर उसके बाद है काम क्या करेगा मैनेजमेंट? काम करेगा मैनेजमेंट प्लान्स को बनाएगा और पॉलिसीज को एक्शन में लाएगा। और एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा? प्लान्स का फॉर्मुलेशन करेगा, फॉर्मुलेट करेगा, फ्रेमिंग पॉलिसीज को फ्रेम करेगा और ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेगा। इसका फोकस जो रहेगा वो मैनेजमेंट का वो मैनेजिंग वर्क पे रहेगा, और एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस रहेगा कि बेस्ट पॉसिबल एलोकेशन किया जा सके, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम एलोकेशन, ताकि सबके लिए टाइमली सब कुछ अवेलेबल किया जा सके। मैनेजमेंट के लिए जो की पर्सन रहता है वो मैनेजर रहता है, और एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन के लिए क्या रहता है? एडमिनिस्ट्रेटर रहता है। मैनेजमेंट का क्या फंक्शन होता है? एग्जीक्यूटिव एंड गवर्निंग, और एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन रहता है लेजिस्लेटिव एंड डिटरमिनेटिव। तो ये थे बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रबंधन और प्रशासन। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रबंधन में प्रबंधकीय व्यक्तियों का एक समूह होता है जो अपने संगठन के उद्देश्यों का पूरा पालन करने के लिए अपने विशेषज्ञ कौशल का लाभ उठाता है। प्रशासन आमतौर पर सरकारी, सैन्य, धार्मिक और शैक्षिक संस्थानों में पाए जाते हैं। प्रबंधन का उपयोग व्यावसायिक उद्यमों द्वारा किया जाता है। प्रशासन के सामाजिक और धार्मिक कारकों द्वारा तैयार किए जाते हैं, जबकि प्रबंधन के निर्णय प्रबंधकों के मूल्यों, विचारों और विश्वासों द्वारा आकार किए जाते हैं। प्रशासन में कार्यों का नियोजन और आयोजन प्रमुख कारक होता है, जबकि जहां तक प्रबंधन का सवाल होता है इसमें प्रेरक और नियंत्रण कार्य शामिल होते हैं। जब किसी प्रशासक द्वारा आवश्यक क्षमताओं के प्रकार की बात आती है तो तकनीकी गुणों के बजाय प्रशासनिक गुणों की आवश्यकता होती है। प्रबंधन में तकनीकी क्षमता और मानव संबंध प्रबंधन क्षमता महत्वपूर्ण होती है। प्रशासन आमतौर पर वित्त जैसे व्यवहारिक पहलुओं को संभालता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है, वह ऐसी एजेंसी है जो उन उद्देश्यों के निर्धारण के लिए उत्तरदायी है जिनकी प्राप्ति के लिए प्रबंधन तथा संगठन प्रयास करते रहते हैं। उसका मुख्य काम होता है निर्णय लेना और उद्देश्यों व नीतियों को निर्धारण करना। प्रशासन से ही अधिकार और शक्तियां उत्पन्न होती है और उन सीमाओं का निर्धारण कर किया जाता है जिनमें प्रबंधन को कार्य करना होता है, तथा प्रशासन द्वारा जो निर्धारित उद्देश्यों एवं नीतियों को क्रियान्वित करना होता है। और जो प्रबंधन है वो मैनेजमेंट क्या है? प्रबंधन एक कलात्मक एवं वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो कि संस्थान के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों के नियोजन, संगठन, निर्देश, समन्वय, अभिप्रेरणा एवं नियंत्रित करती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। अब आता है ऑर्गेनाइजेशन। संगठन का क्या अर्थ होता है? तो संगठन क्या है? दो शब्दों से मिलकर बने हैं, सम और गठन, जिससे तात्पर्य है एक समान रचना। एक समान रचना। संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार संगठन का अर्थ होता है तैयार करना व उसे कार्य रूप देना। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेज्म अंग्रेजी भाषा का शब्द उत्पन्न है जिसका अर्थ है अवयव। तो क्या हुआ? सम गठन क्या मिला? इसका मतलब क्या हुआ? सम और गठन एक समान रचना, तैयार करना और उससे एक कार्य रूप देना। तो संगठन के तीन विविध अर्थ होते हैं। संगठन करना, व्यक्तियों और सामग्रियों को लेकर एक समरूप ढांचे की रूपरेखा तैयार करना। तो फर्स्ट क्या हुआ? व्यक्ति या जो मैन और मटेरियल जो भी है वो दोनों, उन दोनों को एक समरूप ढांचे की रूपरेखा तैयार करना, दोनों को एक साथ जोड़ना। संगठन निर्माण की प्रक्रिया। संगठन निर्माण की प्रक्रिया क्या है? अर्थात रूपरेखा के अनुसार कार्मिकों और सामग्रियों को जमाना, और जो रूपरेखा बनाई गई ऊपर जो संगठित किया गया उसके अनुसार कार्मिक और जो सामग्रियां उसके अकॉर्डिंग उनको जमाना। और एक ढांचा अर्थात स्वयं संगठित अस्तित्व में आना, जो भी बनाया गया संगठन अस्तित्व में उसको आना, जैसे कि रक्षा विभाग। अब संगठन के आवश्यक तत्व का या लक्षण क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है?
यह व्यक्तियों का एक समूह होता है। इसका कोई ना कोई तो एक उद्देश्य होता है जिसके ऊपर ये काम करता है। कार्य विभाजन या फिर श्रम विभाजन और कार्य विशिष्टीकरण का आधार होता है। यह प्रबंध का यंत्र होता है। इसके अभाव में प्रबंध अपने उद्देश्यों को समुचित रूप से प्राप्त नहीं कर सकता है। यह एक क्रियात्मक विचारधारा होती है, समूह के उत्तरदायित्व को निर्धारित करता है। यह भौतिक साधनों का इस्तेमाल करता है। समन्वय स्थापित करने वाले प्रबंधकीय मशीनरी की स्पष्ट पहचान होती है। इससे प्रशासन की पूर्व क्रिया होती है। ये प्राधिकार तथा निर्देशन की शक्ति है। अधिकार संगठन की कुंजी है।